इस गेम का तो रिव्यू बनता है। लेट मी टेक यू बैक टू 2021 जब आर्सेनल खेल रही थी मैनचेस्टर सिटी को एट द एटिहाड। नाउ ये मिकेल आर्टेटा का सेकंड फुल सीजन था एंड ये सीजन काफ़ी पिवटल होने वाला था आर्सेनल के लिए। स्टार्ट बड़ा ख़राब था एंड सामने थी मैनचेस्टर सिटी एट द एटिहाड। नाउ ये गेम कुछ ऐसे जाती है। इल्काई गुंडोगन स्टार्ट्स स्कोरिंग इन द 7th मिनट। उसके बाद फेरन टोरेस 12th मिनट में गोल मारते हैं एंड फिर 35th मिनट पे ग्रैनिट शाका को एक रेड कार्ड मिलता है। नाउ इसके बाद गैब्रियल जेसूस गोल मारते हैं 43rd मिनट पे, रॉड्री गोल मारते हैं 53rd पे एंड फेरन टोरेस फिनिशेज इट अप विद द फिफ्थ गोल इन द 84th मिनट एंड आर्सेनल लूज 5-0 टू मैनचेस्टर सिटी। ये 3 साल पहले की बात है। एंड इस गेम की स्क्रिप्ट मुझे आज भी थोड़ी सी रेपिटेटिव लगने वाली थी जब मैनचेस्टर सिटी ने अर्लिंग हालैंड के थ्रू एक लीड ले ली थी। शाउट आउट टू अर्लिंग हालैंड हु हैज इक्वल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोस रिकॉर्ड फॉर द क्विकेस्ट 100 गोल्स फॉर अ क्लब, जो आई थिंक उन्होंने 105 गेम्स में करे हैं। सो ही हैज इक्वल्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डोस रिकॉर्ड। शाउट आउट अर्लिंग हालैंड, एन इनक्रेडिबल वर्ल्ड क्लास स्ट्राइकर। खैर आई थिंक विद इन 10 मिनट्स जब सिटी ने लीड ले ली थी मेरी फट गई थी, बिकॉज आई सेड इन माई प्रीव्यू स्ट्रीम कि अगर सिटी ने फर्स्ट 20 मिनट्स में लीड ले ली इट्स गोना बी अ लॉन्ग लॉन्ग गेम। एंड गेम शायद से उस तरफ से जा सकता था, बट गेम का इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ, मोमेंटम काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ व्हेन रॉड्री पुल्ड अप इंजर्ड। अभी तक उसका कुछ अपडेट नहीं आया है, बट रैंडम रूमर्स कह रहे हैं कि ही कुड बी आउट फॉर अप टू 9 मंथ्स। सो क्विक रिकवरी टू रॉड्री एंड आई होप इट्स नथिंग सीरियस टू बी ऑनेस्ट। उसके बाद गेम में एक इंसिडेंट होता है जहाँ पे माइकल ऑलिवर, काइल वॉकर एंड बुकायो साका दोनों कैप्टन से बात कर रहे होते हैं एंड देन ही सेंड्स देम अवे। बोथ प्लेयर्स आर गोइंग टू देयर ओन पोजीशंस जब माइकल ऑलिवर विसल ब्लो करते हैं। नाउ उसके बाद गैब्रियल मार्टिनेली फाइंड्स हिमसेल्फ इन स्पेस, एक क्विक फ्री किक ली जाती है एंड मार्टिनेली सडनली 1v1 विद काइल वॉकर ऑन द विंग्स। फिर मार्टिनेली बॉल प्ले करते हैं कैलाफ्यूरी के लिए, हु स्कोर्स अ फर्स्ट टाइम बैंगर राइट इन द टॉप कॉर्नर अगेंस्ट मैनचेस्टर सिटी एंड स्कोर हो जाता है 1-1। सिटी की प्लेयर्स कंप्लेन करते हैं स्पेसिफिकली काइल वॉकर की प्लेयर्स को वापस जाने का मौका नहीं दिया गया माइकल ऑलिवर ने, एंड आई एग्री ही मेस्ड अप देयर कंप्लीटली। अगर आप डिफेंस को सेट होने नहीं दोगे, व्हाई वुड यू ब्लो द विसल, बट एज सून एज यू ब्लो द विसल द बॉल इज इन प्ले। And so I have sympathies for Kyle Walker, I have sympathies for City for that incident, but this is the Premier League refereeing. इसके बाद गैब्रियल आर्सेनल को लीड देते हैं 2-1 की व्हेन दे स्कोर अ हेडर फ्रॉम अ सेट पीस, अ बुकायो साका असिस्ट, अ गैब्रियल हेडर। वी सॉ दिस लास्ट वीक एट द स्पर्स स्टेडियम एंड इसके बाद आर्सेनल ने लीड ले ली 2-1 की अगेंस्ट मैन सिटी। एंड इस पॉइंट पे तो मैं बड़ा खुश था, बड़ा नाच रहा था। मुझे लगा हम हाफ टाइम पे एक अच्छी सी 2-1 लीड लेके जाएंगे इन सेकंड हाफ में वी विल सी व्हाट द गेम प्लान इज। बट माइकल ऑलिवर हैड अदर प्लान्स एज वेल। माइकल ऑलिवर ने लियांड्रो ट्रोसार्ड को सेकंड येलो कार्ड दिया फॉर किकिंग द बॉल अवे एंड डिलेइंग अ रीस्टार्ट। ये रूल की वजह से आर्सेनल की ये सेकंड सेंडिंग ऑफ है फर्स्ट अगेंस्ट ब्राइटन, एंड मैं ये रिव्यू वीडियो पर्सनली 4-5 बार रिकॉर्ड कर चुका हूँ, बट हर बार इट टर्न्स इनटू अ रैंट अराउंड द रेफरी। सो आई विल कीप इट प्रिसाइज एंड आई विल फोकस मोर ऑन द गेम नाउ। बट द थिंग इज दिस, अगर आप इस गेम में कंसिस्टेंटली ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, मैं तो बाकी गेम्स की बात कर नहीं रहा, तो आप एक बड़े इनकॉम्पिटेंट रेफरिंग हो। लेट मी शो यू एन इंसिडेंट जो इसी गेम में हुआ था जेरेमी डोकू के साथ। एंड जब मैंने ये इंसिडेंट ट्विटर पे पोस्ट किया था, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि माइकल ऑलिवर एक्चुअली सही डायरेक्शन में पॉइंट कर रहे हैं कि बॉल कहाँ जानी चाहिए। लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर बिकॉज आई एम ऑल्सो सॉर्ट ऑफ रिस्किंग अ कॉपी राइट हियर, बट यू नो वॉट, टू मेक माई पॉइंट आई विल रिस्क इट। यहाँ पे अगर आप देखो तो फ्री किक दी जाती है एंड जेरेमी डोकू बॉल को किक करते हैं। नाउ यू माइट सी सून माइकल ऑलिवर अपने हाथ से पॉइंट कर रहे हैं कि यहाँ पे बॉल होनी चाहिए, बट लुक एट डेक्लन राइस एंड कीप एन आई ऑन डेक्लन राइस। बॉल वापस डेक्लन राइस को दी जाती है, फ्री किक वहीं से ली जाती है जहाँ डेक्लन राइस खड़े हुए हैं। सो दिस आइडिया दैट माइकल ऑलिवर वाज सेइंग नो नो द बॉल इज शुड बी पोस्टेड इन द राइट प्लेस एंड एवरीथिंग, ये क्रैप है। माइकल ऑलिवर को अगर ये गलत डायरेक्शन लगती है, गलत जगह लगती है फ्री किक, डेक्लन राइस को पीछे कर लेते। डेक्लन राइस इज स्टैंडिंग राइट देयर, जेरेमी डोकू किक्स द बॉल अवे एंड द रीस्टार्ट इज डिलेड। इसमें देर इज नो टू वेज अबाउट इट। बट आपने चलो एक इतनी बड़ी गेम के लिए आपने इस पे येलो कार्ड अपना जेब में रखा, फेयर इनफ, बिकॉज यू डोंट वांट टू रूइन द गेम विद स्टूपिड येलो कार्ड। बट देन यू सी व्हाट हैपेंड टू लियो ट्रॉसर्ड एंड आप रूल लगा देते हो। एंड आई थिंक ये सबको पता है रेफरीज आर इनकॉम्पिटेंट, दे आर, आई वुडंट से करप्ट, बिकॉज
करप्ट कंस्पिरेसी वगैरह बोलने का कोई फ़ायदा नहीं. येस, वी ऑल नो माइकल ओलिवर हैज़ रेफरीड गेम्स इन द सऊदी लीग एंड द यूएई लीग, और यूएई लीग के लिए तो उनको सिटी के ओनर्स ले गए थे, बट आई वोंट कॉल इट करप्शन. आई विल जस्ट कॉल इट अ हैप्पी कोइंसिडेंस. एंड दैट्स द थिंग. ये आज आर्सेनल के साथ हुआ है, 2-3 हफ्ते पहले भी आर्सेनल के साथ हुआ था. कभी कभी ऐसा भी होगा कि आपकी टीम्स के साथ येलो कार्ड वाला ऑफेंस नहीं, कोई और डॉजी डिसीजन दे दिया जाएगा. एक ऑफ साइड नहीं दी जाएगी, एक हैंडबॉल नहीं दी जाएगी, आपके अगेंस्ट एक फालतू की पेनल्टी दे दी जाएगी, आपके प्लेयर को फालतू में सेंड ऑफ कर दिया जाएगा फॉर अ लेजिटिमेट टैकल. कोई बात नहीं, वी कैन ऑल लाफ एट आर्सेनल टुडे फॉर दिस सेकंड येलो कार्ड जो ट्रॉसार्ड को मिला, बट इट्स फाइन बिकॉज दिस विल अनडाउटेडली हैपन टू एनीवन एंड एवरीवन. उसके बाद ये गेम माइकल ओलिवर ने खराब कर दी बिकॉज द क्राइम वॉज द गेम वॉज वेरी एंटरटेनिंग इन द फर्स्ट हाफ. सेकेंड हाफ में माइकल ओलिवर की सेकेंड येलो कार्ड की वजह से जब ट्रॉसार्ड को उन्होंने दिया, ये गेम एक अटैकिंग एक्सरसाइज बन गई जहां पे सिटी के 11 प्लेयर आर्सेनल के 10 प्लेयर को अटैक कर रहे थे. नाउ आई विल नॉट बी gaslighted into believing that Arsenal should have played attacking football against Manchester City. No way, because Manchester City is one of the most lethal teams in attack. अगर आपके सामने एक स्ट्राइकर है जिसने 105 गेम में 100 गोल मारे हैं और आपका सोल्यूशन है लेट्स गिव हिम स्पेस बिकॉज हमें ब्रेव बनना है, तो आप स्पर्स को देखिए. बिकॉज स्पर्स ने जब चेल्सी के साथ ये किया था, दे गॉट बीट 4-1. आई लव्ड हाउ वी डिफेंडेड, आई लव्ड हाउ वी स्टेड इन द गेम अंटिल द एंड. अगर हम वो लास्ट सीक्वेंस डिफेंड कर ले तो हो सकता है हम 3 पॉइंट्स के साथ भी जा सकते थे. इफ़ यू हैड आस्क्ड मी कि क्या आप एक 2-2 ड्रॉ लोगे, बिकॉज जॉन स्टोन्स ने एंड में जो गोल मारा था इट फेल्ट लाइक इट वॉज कमिंग, बट ये एक पॉइंट अगर आप मुझे लास्ट वीक ऑफर करते मैं कहता हाँ. बट नाउ इन द सर्कमस्टांसेस इन विच वी ड्रू द गेम, it feels a little disappointing because I wanted 3 points and I think we were capable of getting 3 points. That being said, I am very proud of the players. We wanted a win, we came close to it. In the end, City की persistence paid off and they took 1 point away from us. In the end, City की persistence paid off and they got 1 point for themselves and we dropped 2 points, which is disappointing but fair enough. एटिहाड पे जाके जीतना बड़ा मुश्किल होता है एंड आर्सेनल डिफेंडेड वैलियंटली. आप उसको पाक द बस कहिए, आप उसको कुछ भी कहिए, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज दिस टीम प्लेड फॉर द बैच एंड एनी फैन वुड वांट देयर टीम टू प्ले like this. Maybe not that defensively, maybe you'd want a lot more attacking, but you would want 100% commitment from all the players on the pitch. आर्सेनल के प्लेयर्स सारे डिफेंडर्स को बिग शाउट आउट. थॉमस पार्टे शाउट आउट, डेक्लन राइस शाउट आउट, काय हैवर्ट्ज शाउट आउट, अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफेंडर्स. ट्रॉसार्ड ने फर्स्ट हाफ में अच्छा किया था. मार्टिनेली को शाउट आउट, गैब्रियल जेसूस को शाउट आउट. Everyone defended with their lives because everyone wanted to beat City and everyone wanted those 3 points. In the end, City were just too persistent, too quick, too good, and I have to give them credit. उन्होंने सारे throw-ins, सारी free kicks, सारे corners, सबको quickly लिया because they did not want Arsenal to have a breather. And that's a phenomenal strategy against a low block. उनको थकाओ. End में Arsenal की maybe थकावट was the reason they couldn't clear the last sequence, but regardless, it was a valiant effort from Arsenal. अब अगर हम स्केड्यूल की बात करें, हमने स्पर्स अवे, विला अवे, मैन सिटी अवे, ब्राइटन एट होम, वुल्स एट होम एंड अटलांटा अवे. ये 6 मैचेस का सीक्वेंस अच्छे से नेविगेट कर लिए जिसमें से हम एक बार भी नहीं हारे हैं. मुझे बोल दिया गया था कि अगर आप सिटी से हार गए तो टाइटल ओवर है दक्ष भाई, एंड आई नेवर अग्रीड विद दैट सेंटिमेंट एनी वे. बट कंसिडरिंग द फैक्ट हाउ वेल वी प्लेड टुडे, हाउ हार्ड वी वर्क टू कीप सिटी आउट ऑफ आवर गोल, to the point where they had 28 shots and they still could only generate one meaningful chance from it, shows how good we are defensively. We are one of the best defenses in the league. We might be one of the best defenses in the Europe. We might face top teams and we might concede goals. आज हमने 2 गोल खाए हैं, but 2024 में this was the first time in the entire year Arsenal trailed. आप सोच रहे हो 2024 में this was the first time Arsenal went a goal behind. इसके अलावा आर्सेनल ईदर स्कोर एंड देन दे ड्रॉ और आर्सेनल विन. एंड दैट इज़ द इंटायर पॉइंट ऑफ दिस टीम. जो मैंने आपको गेम स्टार्ट ऑफ द वीडियो में बताई थी, 2021 की बात है. इट्स नॉट सम 7-8 ईयर्स अवे, दिस इज़ 3 ईयर्स अवे. जो हमने 3 साल पहले मैनचेस्टर सिटी से पिटाई खाई थी आफ्टर अ रेड कार्ड, दैट इज़ अ थिंग ऑफ द पास्ट. ये जो सारी चीज़ें होती हैं, आर्सेनल के पास मेंटालिटी नहीं है,
आर्सेनल बिग बॉयज़ के साथ नहीं करती है, आर्सेनल ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलना चाहिए आर्सेनल को, बट जब हम ब्यूटीफुल फुटबॉल खेलते हैं तो स्टोक सिटी, एवर्टन वगैरह आके हमारा बैंड बजा देती है, चेल्सी आके 6-0 हरा देती है, सिटी 5-0 हरा देती है, लिवरपूल 4-0 हरा देती है और यूनाइटेड 3-0 हरा देती है। तो यही सब करना चाहिए ना, बिकॉज वी शुड कंप्लीटली ओपन आवर सेल्स फॉर ऑपोजिशन टू बीट अस, वरना इसके बिना फैन अप्रूवल थोड़ी मिलेगा राइवल्स का। The truth is this, that Arsenal are a tough team to beat, and now people have to look for new goalposts to target Arsenal at. 3 years ago, it was Arsenal का ये बेस्ट चांस है टॉप 4 में आने का। अब इसके बाद कॉन्टे की स्पर्स एंड चेल्सी तो स्ट्रांग होगी और यूनाइटेड भी स्ट्रांग होगी, सिटी तो सिटी है एंड लिवरपूल तो है ही है। सो दिस वाज आर्सेनल्स बेस्ट चांस टू कम इन टॉप 4। फिर 2 साल पहले दिस वाज आर्सेनल्स बेस्ट चांस टू विन द टाइटल एंड बी इन अ टाइटल रेस, बिकॉज अब चेल्सी स्ट्रांग होगी, यूनाइटेड स्ट्रांग होगी टेन हाग के अंदर, फिर से एक नया सीजन आ जाएगा और फिर ये हो जाएगा लिवरपूल में एंड ये हो जाएगा स्पर्स में। फिर लास्ट ईयर दिस वाज आर्सेनल्स बेस्ट चांस टू विन अ टाइटल, बिकॉज अब क्या होगा, अब यूनाइटेड स्ट्रांग हो जाएगी, चेल्सी के पास अब और पैसा आ गया, उन्होंने और अच्छे प्लेयर्स खरीद लिए हैं, लिवरपूल विल बी बैक एंड दिस एंड दैट एंड दैट एंड दिस। तो यही सब चलता रहता है अल्टीमेटली कि आर्सेनल के अपेरेंटली ये बेस्ट चांस होते हैं कुछ ना कुछ करने के लिए एंड फिर वो छूट जाते हैं, तो फिर नए बेस्ट चांसेस बना देते हैं एंड दैट्स द होल पॉइंट, राइट? फ्रॉम टॉप 4 टू टाइटल टू दिस टू दैट, यही चलता रहता है। आर्सेनल अभी तक ट्रॉफी नहीं जीते, ये तो एक यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है, ये सबको पता है। बट टू बी फेयर, अगर आप जैसे यूनाइटेड फैन बेस को देखो, यूनाइटेड फैन बेस मर गए हैं बोल बोल के कि टेन हाग ने 2 सीजन में 2 ट्रॉफी दी है, मोर देन एनी अदर मैनेजर। उनकी फैन बेस की क्लाउनिंग होती रहती है, क्यों? क्योंकि उनके लिए नया गोल पोस्ट खुल गया ना कि भाई टेन हाग का कोई स्टाइल ऑफ प्ले नहीं है, टेन हाग के सब्सटीट्यूशंस ऐसे हैं, टेन हाग इज दिस, टेन हाग इज दैट, इसको निकालो, इसको वो करो। तो अल्टीमेटली इवन द ट्रॉफी इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, राइट? बिकॉज अगर आर्सेनल कैराबाओ कप जीत जाती है सीजन या एफए कप जीत जाती है, डू यू थिंक द क्रिटिसिज्म अगेंस्ट आर्सेनल एंड अर्टेटा विल स्टॉप? नो, it will never stop, because the criticism is not even genuine. The criticism is all based on narratives, and that's the fact कि हमें narrative से निकलना पड़ेगा, and that's fine. Rivals troll करेंगे, banter करेंगे, it's completely okay. But for the real Arsenal fans, भाई, we were there in the trenches 4-5 years ago. कोविड के टाइम we know what we were. 2021 में हमारी पहली 3 गेम हम हार गए थे, हम बॉटम ऑफ द टेबल थे, -9 के जीडी के साथ, -9 के जीडी के साथ। This was not 7-8 years ago, this was 3 years ago. And that's what I'm saying. The level of improvement on this squad, जहाँ पे हम 5-0 सिटी से पिट रहे हैं after a red card, to the point where City have to work their butts off to secure a draw at their own home against 10 men. This is the bloody progress we've made. We are not some whipping boys. जो हम कहते थे, अब बात होती थी, Wenger's Arsenal is soft. Wenger's Arsenal cannot फाइट विथ फिजिकली इम्पोजिंग टीम्स। अब हो गए ना फिजिकली इम्पोजिंग। अब देखो, हमारे कीपर को घेर दिया इन्होंने इसको ये बार्ज कर दिया, ये हो गया, वो हो गया। दैट इज़ वॉट आई एम सेइंग, इफ़ यू आर अ रियल आर्सेनल फैन, get beyond the agendas and back the team, because this is all we wanted, man. 11 players fighting for the badge, 11 players doing anything for victory, 11 players fighting with the top teams. Arsenal City से लास्ट 4 बार नहीं हारी है। 4 times cities have failed to beat us in the Premier League. Since the start of last season, we have not lost to any top 6 team. This is bloody progress, man. I know trophy कहाँ है दक्ष भाई, ट्रॉफी कहाँ आएगी? It's inevitable we will win something. This team is too good, this coach is too good, we will win something. And I'm telling you, ये सारी चीज़ें नैरेटिव्स वाली धूल में उड़ जाएंगी, और मे भी नहीं उड़ेंगी, बिकॉज आज ही मैंने अभी बर्नार्डो सिल्वा का देखा, वी मिस आर राइवलरी विद लिवरपूल, फेयर इनफ, बट दैट्स द ओनली टाइम आई सी सिटी प्लेयर्स एंड द मैनेजर कम आउट व्हेन दे डोंट विन अ गेम। जीतने के बाद तो पेप भी बोल देता, थॉमस फ्रैंक वन ऑफ द बेस्ट मैनेजर्स इन द वर्ल्ड, यूरोपियन क्लब उसको उठा लेगी, फलाना ढमकाना, जब ब्रेंटफोर्ड को हरा देते हैं। लास्ट सीजन जब पॉच ने उनके साथ ड्रॉ किया था, तब तो पेप ग्वार्डियोला ने कोई प्रेज नहीं करी थी, मैच से पहले प्रेज करी थी, मैच के बाद बोल दिया था वी कैन नॉट मैच देम फॉर मनी, दे ट्राई टू प्ले लाइक दिस, दे ट्राई टू प्ले लाइक दैट, फिर तो हो जाता है। एंड दैट इज ऑल आई एम सेइंग। तो डोंट टेक एनी ऑफ दिस सीरियसली, चाहे बर्नार्डो सिल्वा कुछ कहे, अ रियल राइवलरी इज ब्रूइंग between City and Arsenal, and हम रहेंगे। Talking about the season, a difficult run of Spurs away, Villa away, City away, 9 पॉइंट में से 7 पॉइंट इन 3 डिफिकल्ट अवे फिक्चर्स में निकाले हैं,
एटलांटा 0-0, वी शुड हैव डन बेटर। वुल्स के अगेंस्ट जीत गए, ब्राइटन के साथ ड्रॉ हो गया। सेम सी बात है, अभी तक हम 6 गेम्स में अनबीटन हैं। अभी हमारे अच्छे फिक्सचर्स आने शायद से शुरू हो जाएं एंड थोड़ी रोटेशन के साथ ये फिक्सचर्स हम शायद से मैनेज कर लें। अभी बोल्टन खेलेंगे अगली बार, उसके बाद लेस्टर है, उसके बाद साउथहैम्पटन है, बीच में पीएसजी भी एट होम है। 5 होम गेम्स इन अ रो। Arsenal put in a brave performance today. And as an Arsenal fan, I am proud of it and you should be proud of it. Rivals, I can already see the YouTube comments कि भाई all this for 1 point, haha, end में bottle कर दिया. The truth is this, you would rather we play like Tottenham against Chelsea, जो हम पूरा ओपन खोल दें, तुम 6-7 गोल मार दो, फिर हमारे हेरिटेज एंड हिस्ट्री की बात कर लो. But the truth is this, we are a tough team to beat and it sucks for you. We have a proper squad that plays for the manager and a proper squad that plays for the club. इतनी लेवल ऑफ कमिटमेंट के लिए फैंस मर जाते हैं और हमारी गोद में गिर गई ये सब. Sucks for you, I guess. Talk to you soon. Tata, see you. Bye bye.